हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम उजाद मेरा है नाम नदीम। यार भाई, सऊदी के शहरों को भारतीयों के साथ मिलकर दिवाली सऊदी अरेबिया में मनाता देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर चल गई छुरी। शेखों ने भी मनाई है अबे दिवाली भाई हो साहब। सऊदी अरब के। हाँ जी, क्या बोल रहे हो भाई भैया? साहब ये क्या बना है यार। हाँ नहीं यार, सऊदी अरब देखो, बोला जाता है इस्लाम का गढ़ है। भाई साहब वॉच करते हैं अब भाई साहब, वहां पर अरबी भी भाई साहब हिंदुइज्म में आ रहे हैं भाई, और भारतीय भाई साहब फेस्टिवल्स को एंजॉय भी कर रहे हैं। ये तो बहुत सुनने में आ रहा है, लेकिन अब आज हम पाकिस्तानी अपनी आंखों से इसको देखते हैं। कोडोन करते स्टार्ट। सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है? क्या सऊदी अरेबिया दुनिया को चीख चीख कर खुल्लम खुल्ला ये बता रहा है कि अब उनके लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी रिलीजियन से आगे बढ़ चुकी है? पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? लाल टॉपिक वो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं। दोयम दर्जे के मुस्लिम, जी हाँ, दोयम दर्जे के मुस्लिम, जो कि अरब द्वारा सर्टिफाइड मुस्लिम है। यानी असली वाले मुस्लिम ये कहते हैं कि भाई ये तो दोयम दर्जे के मुस्लिम है, हम इन्हें नहीं मानते मुस्लिम। ये काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन आजकल ज़माना आ गया है अननोन ड्रोन का, और ये बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। और ये अननोन ड्रोन अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके और म्यांमार बॉर्डर तक सभी जगह तूफान मचा रखे। भारत ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं म्यांमार के अंदर, बर्मा में हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं। ऑपरेशन जो है इसने नाज़रीन कराम कुछ इंसर्जेंट्स के हवाले से भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई तो इस बेस पर जो हिंदुस्तानी हमले थे, यही वजह बनी थी ट्रंप की मोदी के साथ नाराजगी की और जो सीज फायर का ऐलान होता, क्योंकि यहां पर मौजूद ऐसा खुफिया सिस्टम, इंटेलिजेंस फाइलें हैं और टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सामने ज़ाहिर है बेनकाब हो तो फिर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचता है, जिस पर ट्रंप शदीद नाराज था। नूर खान एयरबेस पे नहीं, ये अमरीका के मफादात पर हमला था मोदी का। दोस्तों नमस्कार। आप सबने देखा पूरी दुनिया भर में दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाया गया, और यहाँ तक कि इस्लामिक देश कहे जाने वाले सऊदी अरब, यूएई और कतर में भी दिवाली बड़े जोर शोर से मनाई गई। यहाँ तक कि सऊदी अरब के जो शेख और अन्य लोग हैं वो भी हिंदुओं के साथ मिलकर दिवाली के इस पर्व में शामिल हुए, जिसके बाद से पाकिस्तान के मौलवी मुल्लाओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब के लोग इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं और सऊदी अरब जैसी पवित्र धरती पर हिंदुओं के त्योहार मनाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब इन पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने तो नहीं दे रहा, उल्टा सऊदी अरब भारतीय संस्कृति को अपना रहा है। तो ये हिपोक्रेट पाकिस्तानी जो कुछ दिन पहले तक सऊदी अरब को अपना डिफेंस पार्टनर कह रहे थे, अब जैसे ही उन्होंने सऊदी अरब में दिवाली मनते हुए देख लिया, लाल टोपी वाले कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम दुनिया को सऊदी अरब पर बैन लगाना चाहिए और सऊदी अरब से हर रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। चलिए अब इसी पर आगे देखते हैं पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन। ये एक दफा फिर कहा जा रहा है कि नूर खान एयरबेस पर हैवी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नजर आ रही है। इसकी थोड़ी तफसील आपको पता होना चाहिए। नूर खान एयरबेस बड़ा मशहूर एयरबेस है। यहाँ पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक जो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है वो ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ बड़े जो C-130 जहाज़ है या हरकुलिस है, अमेरिका के अड्डा है कह लें आप। अमेरिका के 750 मिलिट्री अड्डे हैं दुनिया भर में, याद रखें, जहाँ इनका जो पब्लिक में है, जो लोगों को पता है। ये अमेरिका का वो टेक्निकल स्टेशन है जो अमेरिकी ब्लैक बजट से चलता है। ये वो है जहाँ जर्नेल चावल, कंबल, दालें, राशन बांटने नहीं आते। ये 3 स्टार जर्नेल, और ये मुशर्रफ के दौर से 2001 के बाद अमरीकी फौजी यहाँ CIA के एहलकार, ब्लैक वाटर वगैरह यहाँ से ही आते थे। एयरबेस जो अफगानिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस होते हैं, अमरीकी एहलकारों की नकलो हरकत है, और जो सबसे अहम मामला हसास सामान जो ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आर्जी स्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम है, सैटेलाइट लिंक है, और ये सब कुछ खुफिया दिफाई फंडिंग देता है, जिसका कोई रिकॉर्ड अमेरिका में पब्लिक में आपको नहीं मिल सकता। और अमेरिका यहाँ से पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी से अफगानिस्तान, ईरान, चीन या वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिन्हें कहते हैं। अब मई में आपको याद होगा जब माफ़ कीजिएगा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई तो इस बेस पर जो हिंदुस्तानी हमले थे, यही वजह बनी थी ट्रंप की मोदी के साथ नाराजगी की और जो सीज फायर का ऐलान होता, क्योंकि यहाँ पर
मौजूद ऐसा खुफिया सिस्टम, इंटेलिजेंस फाइलें हैं और टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सामने ज़ाहिर है बेनकाब हो तो फिर अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचता है, जिस पर ट्रंप शदीद नाराज था। नूर खान एयरबेस पे नहीं, ये अमरीका के मफादात पर हमला था मोदी का। अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो ख़राब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे ख़राब असर पड़ेगा? देखो, सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो यहूदी हों, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहाँ पर ईजिली अपनी इबादत गाहों में जाकर परफॉर्म कर सके। अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं कि माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं लेकिन उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, इन्वायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर। अदृश्य ड्रोन जो घूम रहे हैं, उन अदृश्य ड्रोन ने जाकर कल 26 कैजुअल्टी कर दी है। 26 कैजुअल्टी वो है जो ये लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अब कितनी हुई पता नहीं, और कह रहे हैं कि उनके 2 बड़े कमांडर जो हैं वो भी इसमें मारे गए। हाँ भाई, म्यांमार में बड़ी गंदी मारी है, लेकिन भाई साहब सऊदी अरेबिया के अरबी भाई साहब हिंदुओं के साथ बाहर निकल के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पटाखे जब फोड़े जा रहे हैं उसके अंदर उनके साथ मिलकर वीडियोस बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, उनके साथ दिए जला रहे हैं, उनके साथ पटाखे फोड़ रहे हैं। भाई इस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि भाई साहब जब पटाखे फोड़े जा रहे थे, अरबी सामने खड़े हुए थे, वीडियोस बना रहे थे, हिंदुओं से गप्पे लगा रहे थे, आगे भी भाई साहब हिंदुओं के साथ खड़े हुए थे। यार इस दफा जो सेलिब्रेशन अरबियों ने की है सऊदी अरब में, एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई ऐसी तस्वीरें पाकिस्तानियों ने देखी तो इनके तो चीखें निकल गई कि भाई साहब ये क्या बन गया, क्योंकि इस्लाम के तो ठेकेदार ये लाल टोपी की सुलगी हुई है कि सऊदी अरब को कोई समझाने वाला नहीं, ये दिवाली क्यों मना रहे हो। भाई इस दफा तो पाकिस्तान की महिलाओं की भी भाई साहब, मैं बोलना नहीं चाहिए भाई, वो पागल हो गई हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई सऊदी अरेबिया के शेख दिवाली कैसे सेलिब्रेट हिंदुओं के साथ मिलकर कर सकते हैं। ये तो भाई साहब हो रहा है, ये तो भाई अजाब आ गया है, ये वो हो गया, ये वो हो गया। बिल्कुल इस तरह की बातें चल रही बिल्कुल। सऊदी अरब के जो शेख है ना, वो मोदी जी को अपना बड़ा भाई भी समझते हैं, वो मोदी जी की हर बात मानते हैं और हर जो बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं। तभी तो भाई साहब वहाँ पर दिवाली इस तरह ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट हो रही है। भाई साहब वहाँ के अरबी इस टाइम सनातन की तरफ लौट रहे हैं। वो टाइम बहुत करीब आ चुका है इस टाइम कि वहाँ के अरबी भी अब सनातन अपनाएंगे। इतना मैं बता दूं, भारतीय फेस्टिवल से अट्रैक्ट हो गए तो मानो ना मानो। और भाई अरबी पाकिस्तानियों के बोलते हैं, कहते हैं कि इनने खट्टू मुसलमान है। बोला तो उन्होंने सही है, कहते हैं ये तो भाई साहब दूसरे लेवल के मुसलमान है, इनका क्या लेवल, अब तो ओरिजिनल है, इनकी औकात देखो। उन्होंने क्यों बोला ये इनने खट्टू मुसलमान, हमें क्यों बोलते हैं कि ये पैसे पे बिकने वाले। हाँ तो सही बोला ना कि और भाई कन्वर्टेड, हाँ पहले हिंदू ही थे और जब मुसलमान हुए तो भाई साहब हमारे क्योंकि इनको पैसा दो तो सब कुछ है, पैसा ना दो तो ये वही हाल है पाकिस्तानी, खास तौर पर पाकिस्तानी नेशन है ऐसी, बिल्कुल पैसे पे बिकने वाली है ना, सारी बात है। और भाई साहब जिस तरह का लेवल इस टाइम भाई साहब सऊदी अरेबिया में देखने इतने बड़े बड़े फायरवर्क्स हुए यार, अरबी भी वहां पर एक टाइम पे हिल गए होंगे कि ये सऊदी अरेबिया में हुआ क्या है। बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा है भाई साहब, इतने बड़े बड़े फायरवर्क्स सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री में नहीं हुए, नहीं देखे कभी भाई, नहीं देखे। लेकिन वहां के अरबी भी हिल गए कि ये हुआ क्या है यहाँ पर, कि भाई एकदम इतना जब उनको पता लगेगा दिवाली तो तभी तो वो आए रोडों पे। उन्होंने कहा भाई देखते हो दिवाली होती कैसे, जब उन्होंने देखा होगा उनका दिल खुद अट्रैक्ट हुआ होगा हिंदुइज्म की तरफ। क्यों नहीं होगा वजह, सनातन धर्म में है ही ऐसा, वो खुद अपनी तरफ खींचता है इंसान। सही कहा भाई आपने, आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते